तो ब्लड कैंसर के बारे में हर एक डिटेल्स हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज द ब्लड कैंसर, हाउ डज ब्लड कैंसर स्टार्ट, ये शुरू कैसे होता है, टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, कितने टाइप्स के ब्लड कैंसर होते हैं, और कॉजेस ऑफ ब्लड कैंसर कैसे होता है, और ट्रीटमेंट्स, इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। एंड तक आप जरूर बने रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्हाट इज ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर क्या है, ब्लड कैंसर इज ए डिसीज, ये एक बीमारी है जब अब नॉर्मल ब्लड सेल आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो अनकंट्रोलेबली ग्रो होना चालू होता है, तब आपको क्या होता है, ब्लड सेल होता है, आपको क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। अब ब्लड सेल्स का काम क्या है, आपको इन्फेक्शन से बचाना, आपके शरीर को नए नए ब्लड्स देना, ठीक है, गंदे खून को अच्छा खून बना देना, ये सारे काम क्या है, इम्यून सिस्टम से फाइट करना, ठीक है। ये सारे काम किसके हैं, ब्लड सेल्स के हैं। अगर वही खराब हो जाएंगे, ठीक है, अगर वही खराब हो जाएंगे, ब्लड सेल्स आपके खराब हो जाएंगे और गंदे ब्लड सेल्स आके आपको और वो फैलना चालू कर देंगे, तब आपको क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, ब्लड कैंसर डिसीज एक बीमारी है इन विच एबनॉर्मल ब्लड सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली, ठीक है। दिस एबनॉर्मल सेल्स स्टॉप हेल्दी ब्लड सेल्स, ठीक है। ये एबनॉर्मल सेल्स क्या करता है ना, आपके हेल्दी ब्लड सेल्स को रोक देता है, काम करने से रोक देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, अनलाइक मेनी अदर कैंसर्स ब्लड कैंसर यूजुअली डज नॉट फॉर्म अ लंप। बाकी सारे कैंसर्स की तरह इसमें ऐसा ब्लड कैंसर्स में ऐसा फूलना फालना नहीं आ जाता है कि यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, ऐसा नहीं होता है, वो अंदर ही सब होते रहता है। और वो ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है तो जो आपको जल्दी नहीं पता चलता है, जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। तो अनलाइक मेनी अदर कैंसर ब्लड कैंसर यूजुअली डज नॉट हैव अ लंप और ट्यूमर, कहीं पर दाग बाग नहीं होता है, कहीं पे ब्लीडिंग नहीं होती, कहीं पे ऐसा मतलब कि देखते हैं ना पैकेट्स वगैरह पे, वो ऐसा सब नहीं होता है ये कैंसर्स में, ठीक है। इट मेनली इफेक्ट द ब्लड, बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे ज्यादा ये किसको असर करता है, ब्लड को इफेक्ट करता है, बोन मैरो को इफेक्ट करता है, और लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड यानी कि खून, बोन मैरो जहां से आपका व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट जहां से आपका बनता है, उसको क्या कहते हैं, हम बोन मैरो कहते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम जो भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने का ब्लड सेल्स के जरिए वो काम कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा, व्हाट इज ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के 4 पॉइंट हैं, कवर कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट, अब ये ब्लड कैंसर स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। ब्लड कैंसर यूजुअली स्टार्ट इन द बोन मैरो, कहां से, जहां से ब्लड बनना शुरू होता है, कहां पे शुरू होता है, बोन मैरो में शुरू होता है, ठीक है। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, यूजुअली स्टार्ट इन बोन मैरो, जहां से ब्लड एक्चुअली में बनता है वहां से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। विच इज सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड आवर बोन्स, आपके बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ठीक है। अब वहीं से क्या बनता है, रेड ब्लड सेल बनता है, व्हाइट ब्लड सेल बनता है, और थर्ड क्या बनता है, प्लेटलेट्स बनता है। अब इन्हीं सब का काम क्या होता है, इन्फेक्शन से फाइट करना, आपके बैक्टीरिया पैथोजेंस को अंदर डिस्ट्रॉय करना, ये सारे काम कौन करते हैं, आपके ब्लड सेल्स करते हैं, ठीक है। अब ये ब्लड सेल कहाँ पर बनता है, बोन मैरो के अंदर बनता है, अगर वही डैमेज हो गया तब दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके बोन मैरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। द बोन मैरो मेक्स 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कौन कौन से, रेड ब्लड सेल जो कि क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करता है पूरे पार्ट में डालने के लिए, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, जर्म से और इन्फेक्शन से फाइट करता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल आपका क्या करता है, जर्म्स और इन्फेक्शन से फाइट करता है। प्लेटलेट क्या करता है, कहीं पर ब्लीडिंग आ गई, ठीक है, कहीं पर ब्लीडिंग आ गई तो प्लेटलेट वहां पे दौड़ के जाता है, वहां पे जाके तो कंटिन्यू तो खून निकलता नहीं है, ठीक है। अगर आपका सर फटा तो क्या कंटिन्यूस खून, पूरा शरीर का खून निकल जाता है, नहीं, उसको आप अगर 10-20 सेकंड के लिए ऐसे दबा के रखोगे वो स्टॉप रहता है, तो प्लेटलेट को खबर मिलती है कि यहाँ पे उसको ब्लीडिंग हो रही है, चलो भाग के वहां पे, तो प्लेटलेट आके वहां पे कवर कर लेता है, आपके जो खून होता है वो निकलना बंद कर देता है। तो ये सारे काम कौन करता है, ब्लड सेल्स करते हैं। अब अगर यही सब कुछ जो डिवोल्यूशन है, जो रोटेशन है, खराब हो जाएगा, तब आपको क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाउ इट स्टार्टेड, ठीक है। हेल्दी बोन मैरो,
एक हेल्दी बोन मैरो अगर है, हेल्दी बोन मैरो है, उसमें वाइट ब्लड सेल अच्छे हैं, रेड ब्लड सेल अच्छे हैं, प्लेटलेट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो हेल्दी, लेकिन डीएनए चेंजेस, एक म्यूटेशन होगा जो सडन चेंजेस होगा, ठीक है, म्यूटेशन यानी कि सडन चेंजेस होगा, ठीक है। अब वो क्या कर देगा, जो हेल्दी आपके ब्लड सेल्स थे उसको एबनॉर्मल कर देगा, ठीक है, एबनॉर्मल कर देगा। अब एबनॉर्मल करेगा तो जो भी इंफेक्शन से वो फाइट नहीं कर पाएगा, पैथोजन से फाइट नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन आपके शरीर को नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वाउंडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, तो प्लेटलेट वहां पे जाके कवर अप नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, एबनॉर्मल ब्लड सेल वहां पे जाके बन जाएगा, दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, और वो क्या होगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। हेल्दी ब्लड सेल डिक्रीज, जो आपके हेल्दी ब्लड सेल्स होंगे जो आपको ये सारी चीजों से बचाते हैं, वो सब कुछ तबाह हो जाएंगे, ठीक है। फिर बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, फिर आपका बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और आपको फिर ब्लड कैंसर जैसी एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये स्टार्ट होता है, जिसमें एक हेल्दी बोन मैरो होता है, एक सडन चेंज होता है जो कि म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होने के बाद एबनॉर्मल ब्लड सेल आ जाते हैं, एबनॉर्मल ब्लड सेल आने के बाद आपके बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली नहीं करेंगे, फिर आपको जाके ब्लड कैंसर वहां पे हो जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, तीन टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पहला है ल्यूकामिया, सेकंड है लिम्फोमा, और थर्ड है मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। अब ये ल्यूकामिया क्या है, अफेक्ट द बोन मैरो एंड ब्लड, ये आपके बोन मैरो और ब्लड को इफेक्ट करता है, ठीक है। टू मेनी एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस, अब वाइट ब्लड सेल का काम क्या है, आपको इन्फेक्शन से और आपको पैथोजन से बचाने का काम कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल करता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, ये आपके व्हाइट ब्लड सेल को जाके हार्म कर देता है, ठीक है। क्या, ल्यूकामिया, दिस सेल्स कैन नॉट फाइट इन्फेक्शन प्रॉपरली, अब ये सेल क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाता, इन्फेक्शन बढ़ते 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 वो जो है आपके पूरे बॉडी पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, ल्यूकामिया होगा, सेकंड हो गया लिम्फोमा, इट अफेक्ट द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम्स को आपको ये पूरी तरीके से तबाह करता है, विच इज द पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम, इट कॉजेज द लिम्फ नोड्स टू बिकम स्वोलन, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, मल्टीपल माइलोमा, इट अफेक्ट्स प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो, इट वीकन्स द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज द बोन्स, ठीक है। आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है और आपके बोन्स को वो डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स है अपने किसका, ब्लड कैंसर्स का। पहला कौन सा, ल्यूकामिया, जो कि वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, थर्ड जो कि आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, और सेकंड जो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, थर्ड जो आपके प्लाज्मा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि धीरे धीरे आपके बोन्स को भी डिस्ट्रॉय करना चालू हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है, ठीक है, अब इसका इलाज क्या है, यानी कि कॉजेज ऑफ ब्लड कैंसर। अब ये होता कैसे, ठीक है, देयर इज नो एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ ब्लड कैंसर, ये किसी एग्जैक्टली किसी एक वजह से नहीं होता है, बस देयर इज मेन चांसेस ऑफ वीक इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब है तो तब जाके आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। एक्सपोजर ऑफ केमिकल, हार्मफुल केमिकल, अगर बहुत ज्यादा खुले में आप रहते हो जहाँ पे केमिकल्स वगैरह का यूज होता है, तब वहां पे जाके आपको आप इनहेल करोगे, ठीक है, आपके ब्लड में जाएगा, तो वहां पे आपके ये कैंसर होने का चांसेस होता है। हाई डोज ऑफ रेडिएशन, बहुत ज्यादा रेडिएशन में आप रह रहे हो, सनलाइट में, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, उसमें रह रहे हो तब होता है। कंजम्पशन ऑफ, हाई कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग कर रहे हो, तब जाके आपको ये सारी चीजें हो जाती है। अब इससे डॉक्टर ट्रीट कैसे करते हैं, यानी कि डॉक्टर ट्रीट कैसे करता है, सबसे पहला आता है कीमोथेरेपी, एक केमिकल के जरिए, ठीक है। सेकंड रेडिएशन थेरेपी होती है, थर्ड टारगेटेड थेरेपी होती है, फोर्थ स्टेम सेल होता है, और फिर इम्यून थेरेपी होती है। तो ये सारी चीजों से डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, किससे, जिसमें बचने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो यही है पूरा ब्लड कैंसर्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करेगा।